नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बहुत ही आसान तरीके से जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे जोड़ व घटाव के सवाल दिए हुए हैं। सबसे पहले हम जोड़ व घटाव करना सीखते हैं और फिर बाद में गुणा एवं भाग करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा पहला जो सवाल दिया हुआ है यह जोड़ का सवाल दिया हुआ है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे इस सवाल में संख्या 372 में संख्या 524 को जोड़ना है, तो हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि इकाई के स्थान पर स्थित अंकों को इकाई के स्थान पर स्थित अंकों के साथ में जोड़ा जाता है, व दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को दहाई के स्थान पर स्थित अंकों के साथ जोड़ा जाता है, व सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों के साथ में जोड़ा जाता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के अंक 2 व 4 हैं, तो 2 में 4 हम जोड़ लेते हैं। तो जब 2 में 4 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं। अब हम दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, तो दहाई के अंक 7 व 2 हैं, तो 7 में 2 जोड़ने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। और सैकड़े के स्थान पर स्थित अंक 3 व 5 है, तो 3 में 5 जोड़ने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो हम इसी के सीध में 8 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 372 में संख्या 524 को जोड़ने पर इनका जोड़ हमें 896 प्राप्त हुआ। अब हम दूसरे सवाल की बात करते हैं, तो हमारा दूसरा सवाल भी जोड़ का दिया हुआ है, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों जिस प्रकार हमने पहले सवाल को जोड़ा है उसी प्रकार दूसरे सवाल को भी जोड़ लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस दूसरे सवाल में हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर स्थित अंक 5 व 4 हैं, तो 5 में 4 जोड़ने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो हम इसी के सीध में यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। अब दहाई के स्थान पर स्थित अंक 4 व 5 है, तो 4 में 5 जोड़ लेते हैं, तब भी हमें संख्या 9 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। तथा सैकड़े के स्थान पर स्थित अंक 6 व 2 है, तो 6 में 2 जोड़ने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। और यहाँ पर हज़ार के स्थान पर स्थित अंक 3 व 3 है, तो 3 में 3 जोड़ने पर हमें संख्या 6 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार संख्या 3645 में संख्या 3254 को जोड़ने पर हमें जोड़ 6899 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों हमने इस प्रकार जोड़ करना सीख लिया है। अब हम घटाव करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा सवाल दिया हुआ है यह घटाव का सवाल दिया हुआ है, अर्थात संख्या 796 में से संख्या 462 को घटाना है, तो घटा लेते हैं। तो इकाई के स्थान पर स्थित अंकों को इकाई के स्थान पर स्थित अंकों से घटाते हैं, तथा दहाई के स्थान पर स्थित अंकों को दहाई के स्थान पर स्थित अंकों से घटाते हैं, व सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों को सैकड़े के स्थान पर स्थित अंकों से घटाते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखते हैं कि इकाई के अंक 6 व 2 है, तो 6 से 2 घटाने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। अब 9 से 6 घटाते हैं, तो 9 से जब 6 घटाते हैं तो हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो इसी के सीध में हम 3 लिख लेते हैं। और 7 से 4 जब घटाते हैं तो हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो हम इसी के सीध में 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 796 में से संख्या 462 को घटाने पर हमें संख्या 334 प्राप्त हुई। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा चौथा सवाल जो दिया हुआ है यह भी घटाव का सवाल दिया हुआ है, और इस सवाल में हमें संख्या 8765 से संख्या 5284 को घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम 5 से 4 को घटाते हैं, अर्थात इकाई के स्थान पर स्थित अंकों को घटाते हैं। तो 5 से 4 घटाने पर हमें संख्या 1 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। और फिर 6 से 8 घटाते हैं, तो देखते हैं 6 8 से कम है, अर्थात 6 से 8 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से हासिल लेते हैं, अर्थात 7 से 1 हासिल लेते हैं, तो हमें यहाँ पर संख्या 16 प्राप्त होती है। अब 16 से जब 8 घटाते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर हमने 1 हासिल लिया था, तो यहाँ पर शेष 6 बचे, तो 6 से 2 घटाने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेते हैं। और 8 से 5 घटाने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तो हम इसी के सीध में 3 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 8765 से संख्या 5284 को घटाने पर हमें संख्या 3481 प्राप्त हुई। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने जोड़ व घटाव के सवालों को हल करना सीख लिया है। अब हम गुणा व भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे गुणा के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा 5वां सवाल जो दिया है यह गुणे का सवाल है, अर्थात एक अंकीय संख्या से संख्या 342 में गुणा करना है, अर्थात संख्या 8 से 342 में गुणा करना है, तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 342 में 8 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 8 का 2 से गुणा करते हैं, तो 8 दूनी 16 होते हैं, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 लिख लेते हैं।
और 16 में दहाई अंक 1 है तो दहाई अंक को अर्थात 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब हम 8 का पहाड़ा पुनः 4 बार पढ़ते हैं, अर्थात 8 का 4 से गुणा करते हैं तो 8 चौको 32 होता है और 32 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 33 प्राप्त होती है। तो 33 का इकाई अंक 3 है तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक अर्थात 3 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं, 8 त्रिक 24 होते हैं, 24 में 3 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 27 प्राप्त होती है तो यहाँ पर हम 27 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 342 को 8 से गुणा करने पर हमें संख्या 2736 प्राप्त हुई, अर्थात संख्या 342 व 8 का गुणनफल हमें 2736 प्राप्त हुआ। अब हम छठे सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा छठा सवाल जो दिया हुआ है यहाँ भी गुणे का सवाल दिया हुआ है, यह दोहरा गुणा है, अर्थात संख्या 7542 में संख्या 45 से गुणा करना है तो हम गुणा कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 7542 में 45 से गुणा करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 5 से 7542 में गुणा करते हैं, अर्थात इकाई के स्थान पर स्थित संख्या 5 से संख्या 7542 में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 5 का 2 से गुणा करते हैं तो हमें संख्या 10 प्राप्त होती है। तो 10 का इकाई अंक 0 होता है तो 0 को इसी के सीध में यहाँ पर लिख लेते हैं और 10 में दहाई अंक 1 है तो 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का 4 से गुणा करते हैं तो 5 का 4 से गुणा करने पर हमें संख्या 20 प्राप्त होती है। 20 में 1 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त हो जाती है। 21 का इकाई अंक 1 होता है तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक अर्थात 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 5 का 5 से गुणा करते हैं, अर्थात 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 25 प्राप्त होती है। 25 में 2 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 27 प्राप्त हो जाती है। 27 का इकाई अंक 7 होता है तो 7 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात 2 को यहाँ पर लिख देते हैं। अब 5 का पुनः 7 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 सत्ते 35 होता है। 35 में 2 हासिल जोड़ देते हैं तो हमें संख्या 37 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर पूरी संख्या 37 लिख लेते हैं। अब पीछे से एक स्थान छोड़ देते हैं, अर्थात क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं इकाई के स्थान पर और फिर 4 का इन सभी से गुणा करते हैं, अर्थात 4 का 7542 में गुणा करते हैं। तो 4 का सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8 होता है तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 8 में कोई हासिल नहीं बना तो अब हम 4 का 4 से गुणा करते हैं तो 4 को 16 होते हैं। 16 का इकाई अंक 6 होता है तो 6 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 1 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का 5 से गुणा करते हैं तो 4 पंजे 20 होता है। 20 में 1 हासिल जोड़ लेते हैं तो हमें संख्या 21 प्राप्त होती है। तो 21 का इकाई अंक 1 होता है तो 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं तथा दहाई अंक 2 को हासिल के रूप में यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो 4 सत्ते 28 होता है। 28 में जब 2 हासिल जोड़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है तो हम संख्या 30 लिख लेते हैं। अब इन दोनों दर्जों को जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ लेते हैं, अर्थात इस पहले वाले दर्जे को व दूसरे वाले दर्जे को जोड़ लेते हैं। तो 0 के नीचे कोई संख्या नहीं तो 0 को ऐसे 0 के सीध में उतार लेते हैं तथा 8 में 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 9 प्राप्त होती है। 7 में 6 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 13 प्राप्त होती है। 13 का इकाई अंक 3 होता है तो 3 को यहाँ पर लिख लेते हैं। दहाई अंक को अर्थात 1 को हासिल के रूप में बचा कर रख लेते हैं। अब 7 में 1 जोड़ते हैं तो हमें संख्या 8 प्राप्त होती है। 8 में इस हासिल को जोड़ने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है तो 9 यहाँ लिख लेते हैं तथा 3 के सीध में 3 लिख लेते हैं और इस 3 के सीध में इस 3 को लिख लेते हैं। तो विद्यार्थी इस प्रकार संख्या 7542 में 45 से गुणा करने पर हमें गुणनफल 3,39,390 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने गुणा करना सीख लिया है। अब हम भाग करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमारे 7वें व 8वें सवाल जो दिए हुए हैं, ये भाग के सवाल दिए हुए हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम 7वें सवाल को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों हमारे 7वें सवाल में संख्या 9 से संख्या 2187 को भाग देना है या भाग करना है तो भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों संख्या 9 से 2187 को भाग देने के लिए हमें सबसे पहले 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 21 से अधिक ना हो, संख्या 21 के बराबर रहे या संख्या 21 से कम हो। तो विद्यार्थियों जब 9 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 27 प्राप्त होती है और जब 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 27 21 से अधिक है इसलिए यहाँ पर हम 9 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी यहाँ पर हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं और 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 18 प्राप्त होती है। तो 21 के नीचे हम संख्या 18 लिखकर संख्या 21 से 18 को घटा देते हैं।
संख्या 21 से संख्या 18 को घटाने पर घटाव हमें 3 प्राप्त होता है, तो हम 3 लिख लेते हैं। अब हम इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 8 को उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या इस प्रकार 38 प्राप्त होती है। अब हम पुनः 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 38 से अधिक न हो, 38 के बराबर रहे या 38 से कम रहे। तो विद्यार्थियों, जब 9 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 36 प्राप्त होती है, और जब 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 45 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 45 38 से अधिक है, इसलिए हम 9 का पहाड़ा केवल यहाँ पर 4 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, और 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 36 प्राप्त होती है। तो 38 के ठीक नीचे हम संख्या 36 लिखकर 38 से घटा देते हैं। तो 38 से 36 घटाने पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं। अब पुनः इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 7 को 2 के ठीक बाद पीछे उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या 27 प्राप्त होती है। अब पुनः हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 27 से अधिक ना हो, 27 के बराबर रहे या 27 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब 9 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ते हैं तो हमें 9 तिरिक 27 प्राप्त होता है, अर्थात संख्या 27 ही प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं, और 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें संख्या 27 प्राप्त होती है। तो हम 27 के नीचे 27 लिखकर 27 से घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 9 से संख्या 2187 को भाग करने पर या भाग देने पर हमें भागफल 243 प्राप्त हुआ व शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अब हम 8वें सवाल की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा 8वां सवाल है संख्या 10 से संख्या 45,267 को भाग देना है, अर्थात संख्या 10 से संख्या 45,267 में भाग देना है। तो हम भाग दे देते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 10 से संख्या 45,267 में भाग देने के लिए सबसे पहले हम संख्या 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 45 से अधिक ना हो, 45 के बराबर रहे या 45 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 40 प्राप्त होती है। क्योंकि संख्या 50 45 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 10 का पहाड़ा केवल 4 बार ही पढ़ेंगे। तो जितनी बार हम 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं उतनी संख्या यहाँ लिख देते हैं। 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर हमें संख्या 40 प्राप्त होती है, तो 45 के नीचे हम 40 लिख देते हैं, और फिर 45 से 40 को घटा देते हैं। तो 45 से 40 घटाने पर घटाव हमें 5 प्राप्त हुआ, तो 5 लिख लेते हैं। चूँकि 5 10 से कम है, तो इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 2 को उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या 52 प्राप्त होती है। अब पुनः हम 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 52 से अधिक ना हो, 52 के बराबर रहे, 52 से कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 50 प्राप्त होती है, और जब 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 60 52 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 10 का पहाड़ा 5 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, और 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें संख्या 50 प्राप्त होती है। तो हम 52 के नीचे ठीक सीध में 50 लिखकर 52 से 50 को घटा देते हैं। तो 52 से 50 को घटाने पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब 2 के ठीक बाद सीध में अगली संख्या अर्थात 6 को उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या 26 प्राप्त होती है। अब पुनः हम 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि संख्या 26 से अधिक न हो, संख्या 26 के बराबर रहे, संख्या 26 से कम हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम जब 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, और जब 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 30 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 30 26 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम 10 का पहाड़ा केवल 2 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, और 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें संख्या 20 प्राप्त होती है, तो 26 के नीचे संख्या 20 लिख देते हैं। अब 26 से 20 को घटा देते हैं, तो हमें घटाओ यहाँ पर 6 प्राप्त होता है, तो 6 लिख देते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर 6 10 से कम है, तो इसी के सीध में अगली संख्या अर्थात 7 को 6 के ठीक बाद सीध में उतार लेते हैं, तो हमें नई संख्या 67 प्राप्त होती है। अब हम पुनः 10 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ते हैं कि 67 से अधिक ना हो, 67 के बराबर रहे या 67 से कम रहे। तो विद्यार्थियों, जब हम 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 60 प्राप्त होती है, और जब 10 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें संख्या 70 प्राप्त होती है। चूँकि संख्या 70 67 से अधिक है, इसलिए हम यहाँ पर 10 का पहाड़ा केवल 6 बार ही पढ़ेंगे। तो 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर हमें संख्या 60 प्राप्त होती है। तो संख्या 60 को 67 के ठीक नीचे सीध में लिखकर घटा देते हैं, तो घटाने पर हमें घटाओ यहाँ पर 7 प्राप्त होता है, 7 लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर भाग देने के लिए कोई संख्या शेष नहीं बची है, तो हम संख्या 7 को शेषफल मान लेते हैं, अर्थात हमारा शेषफल 7 प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 10 से संख्या 45,267 को भाग देने पर हमें भागफल 4526 प्राप्त हुआ व शेषफल 7 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने
जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।